हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं आइगन वैल्यू। ठीक है, ये मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप DSSB TGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर BPSC PGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास 11th एंड 12th के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन नंबर 1 इज आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स आर। हमें जो मैट्रिक्स गिवन है, द गिवन मैट्रिक्स इज 2x2 मैट्रिक्स और यू कैन से 2x2 मैट्रिक्स, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स में जब कभी भी आपको इस तरीके से मैट्रिक्स गिवन होते हैं 2x2 के, ठीक है ना, या फिर 3x3 के, तो यहाँ जो आइगन वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? ट्रेस के इक्वल। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ और इसे थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल्स टू होता है ट्रेस के इक्वल। और ट्रेस यहाँ क्या, ट्रेस है क्या? तो ये है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ट्रेस क्या है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखो। अब क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 और 2, इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो, आप 1 + 2 करते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के इक्वल। मतलब आइगन वैल्यू का भी सम क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, और वो भी प्लस का 3। तो क्या इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं 5 + 2 को, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 7। तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट -5 + 2 अगर आप करते हो तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 3, जबकि यहाँ क्या आ रहा है? प्लस का 3। नेक्स्ट जब आप 5 - 2 को प्लस करेंगे, 5 - 2 किसके इक्वल आ जाएगा? 5 + -2 विच इज इक्वल्स टू वॉट? 5 - 2 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू वॉट? 3 के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसे ज़रूर नोट डाउन कर लेना। जब भी हम कॉम्पिटिटिव पेपर देते हैं तो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें ट्रिक्स आने चाहिए, और वो भी ऑथेंटिक ट्रिक्स जो कि हर जगह एप्लीकेबल हो। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स आर एंड द मैट्रिक्स इज़ नॉट गिवन हियर एंड इट इज़ द टाइपिंग एरर, और यू कैन से कि मेरा खुद का राइटिंग एरर है। तो यहाँ मैं मैट्रिक्स लिख देती हूँ। मैट्रिक्स इज़ 2 7 -1 एंड -6, ये एलिमेंट्स है। आप देख सकते हो अगेन जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो कैसा मैट्रिक्स है? 2x2 मैट्रिक्स मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। फर्स्ट जो है वो नंबर ऑफ रोज को इंडिकेट करता है, सेकंड जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अगेन हमें क्या फाइंड आउट करना है? आइगन वैल्यू। सेम वही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कि सम ऑफ आइगन वैल्यू किसके इक्वल होगा? ट्रेस के इक्वल। और ट्रेस क्या है? तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ डायगोनल के जो एलिमेंट्स बन रहे हैं वो क्या है? 2 और -6। जब आप 2 + -6 करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 - 6 विच इज़ इक्वल्स टू वॉट? -4। तो अब आपको चेक करना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके या एलिमेंट्स को आप अगर आप ऐड कर दे, जिन वैल्यूज़ को ऐड कर दे तो आपको -4 मिल जाए। तो अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो, -5 और 1 को, तो क्या आ जाएगा आंसर? -4। अगेन आप नेक्स्ट ऑप्शन भी देख सकते हैं। 3 - 1 क्या आ जाएगा? 2 -2 + 7 क्या आ जाएगा? 5 एंड 3 -5 क्या आ जाएगा? अगेन -2। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आपसे आइगन वैल्यूज़ नहीं पूछी जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो अगेन सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ किसके इक्वल होता है? सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ जो होती है वो किसके इक्वल होती है? ट्रेस एलिमेंट के इक्वल। ट्रेस के इक्वल, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट के इक्वल। तो यहाँ ध्यान से देखो कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इन तीनों को अगर हम प्लस कर दें, क्या 1 + 5 + 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 7 के इक्वल। तो यही क्या होगा? सम ऑफ
आइगन वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। Now we will move towards the question number 4, which is eigenvalue of a matrix S equals to, again S is a 2 by 2 matrix and the eigenvalues are 5 and 1. What is the value of eigenvalue? 5 and 1. Then what will be the eigenvalue of S cube? ठीक है, आपको क्या दे रखा है कि S की जो eigenvalue है वो क्या है 5,1। तो एस क्यूब की आइगन वैल्यू क्या होगी? तो ये एक प्रॉपर्टी है आइगन वैल्यू की, जिसे कि आपको याद रखना है कि अगर हमें ए कोई वेक्टर है ना, ए कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है और उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू अगर आपको दे रखी है तो उसकी जो भी पावर होगी, है ना, उसकी भी आइगन वैल्यू क्या होगी? पावर में ही आएगी। मतलब एस क्यूब के लिए भी आइगन वैल्यू क्या होगा? आप इन दोनों का क्यूब कर दोगे, इनका क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा 125,1। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो DSSB में तो ज़रूर ही पूछा जाता है ये क्वेश्चंस। तो इसे आप ध्यान से देखेंगे और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एंड BPSC में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। अगेन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें सिर्फ अपर ट्रायंगल में एलिमेंट्स है, बाकी जो एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू क्या है? 0 है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही आइगन वैल्यू होती है। ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही क्या है? आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स है। तो यहाँ अगर मैं बोलूँ कि लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा से हम आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3,2,5। एंड अगेन आपसे क्या पूछा गया है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट मीन्स क्या? इनको आपस में कर देना मल्टीप्लाई, 3 × 2 × 5 which is equals to what? 6 × 5 which is equals to 30. So option number C is the correct one. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही जितने क्वेश्चंस जो हमने अभी डिस्कस करे वो आपको क्लियर होगा, मतलब समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो डैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू ऑल।